नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। आज इस कोरोना की महामारी में हम ऑनलाइन एजुकेशन की ओर आगे बढ़ रहे हैं और जिनमें हम बहुत समय तक तो आगे निकल चुके हैं और आज हम इस मुकाम पर खड़े हैं कि जिसके चलते हमारा अभ्यास का बहुत सा जो भाग है वो हमें कंप्लीट करना है और उसी के ही भाग स्वरूप आज हम जो आगे देखने जा रहे हैं वो चैप्टर हमारा कौन सा रहेगा। हम कक्षा 9वीं का या 13वां चैप्टर देखने जा रहे हैं। क्या नाम है, कौन सा 13वां चैप्टर है? नीति के दोहे, जो कि नीति लायक दोहे। नीति के दोहे यानी कि जो समझने लायक, जानने लायक, जो जीवन में उतारने लायक बातें होती है कि रहीम जी के द्वारा यह सभी कुछ दोहे हैं वो दिए गए हैं। इनके कवि कौन रहे हैं? रहीम। पहले तो हम दोहे के बारे में यदि बात करें तो वो एक साहित्य का ऐसा स्वरूप है कि जिसे हम गाकर है, एक ताल में, एक लय में है गाकर हम किसी को अपनी ओर खींच सकते हैं। एक यह उनका काम रहेगा और दूसरा यह कि दोहे के अंदर ऐसी ऐसी ये महीन बातें छिपी हुई होती है कि भले ही वो देखने में जरा सा ही लगते हैं, 2 पंक्ति के ही होते हैं, पर उनके पीछे का जो अर्थ दिया गया होता है वो बहुत जानने समझने लायक होता है। तो यही दोहा जो है वो साहित्य का एक ऐसा प्रकार है कि जो 2 पंक्तियों में आमतौर पर रहता है और गा सके, इस प्रकार के भी होते हैं। और कई सारे साहित्यकार देखते हैं तो वो दोहे का निर्माण हिंदी में खास तौर पर देखने को मिलता है। जिनमें देखें तो कबीर का नाम मुख्य रूप से लिया जा सकता है, रहीम है, इसके अलावा तुलसीदास जी है। ऐसे लोगों के, साहित्यकारों के दोहे हैं वो मिलते हैं। तो यहाँ पर आज हम देखें तो कक्षा 9वीं जो है उनका 13वां चैप्टर जो है नीति के दोहे। रहीम जी, उनके बारे में परिचय प्राप्त करें तो उनका समय क्या रहा है? 1553 से लेकर देखें तो 1626 ईस्वी सन तक रहीम जी का समय रहा है। हालांकि उनके बारे में थोड़ा विशेष परिचय हम देखें तो क्या रहेगा कि उनका पूरा नाम जो है वो रहीम नहीं है। क्या था कि अब्दुल रहीम खान खाना, यह उनका क्या रहा है? पूरा नाम रहा है। उनके पिता का नाम क्या था? बेरम खां था। बेरम खां कौन थे? वो उनके पिता थे। वो क्या काम करते थे कि वो अकबर का नाम तो आपने सुना है कि बहुत बड़े राजा थे, तो उसके ही एक अभिभावक थे। अभिभावक यानी कि तो क्या होगा कि उसी के ही राज्य में एक तरह से काम करने वाला एक व्यक्ति था। तो अकबर का वो अभिभावक था और बेरम खां नामक वो पिता उनके अकबर से जुड़े हुए थे। और उसके बाद उनका बेटा यानी कि अब्दुल रहीम खान खाना जो कहे, जो कि रहीम के हम ये नाम से हम जानते हैं उनको। तो उनके बारे में देखें तो रहीम भी जो है वो क्या है कि अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। 9 रत्नों में से एक थे। किसके? अकबर के। अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। और इसके साथ ही उनकी कार्यक्षमता और साथ में बुद्धिमत्ता कि अकबर के साथ रहते हुए रहीम जी की कार्यक्षमता और बुद्धिमत्ता इतनी तेज थी कि जिसे देखकर रहीम जी को है वो क्या बनाया गया? उनके राज्य का महामंत्री है वो बनाया गया। उनसे पहले देखें कि 9 रत्न अलग अलग विषयों में जो निपुण होते हैं, जो पारंगत होते, विद्वान होते हैं, ऐसे व्यक्तियों को 9 रत्नों के तौर पर दरबार में है वो बिठाया जाता है। तो यहाँ पर भी है 9 रत्नों में से एक रह चुके और उनकी विशेषता को देखकर उसे महामंत्री का उच्च पद जो है वो भी मिलता है। और साथ में इस तरह के एक विद्वान और
व्यक्ति थे कि जिनके कारण उनके पास और भी कई सारी विशेषताएं हैं वो हासिल की हुई थी, जिनमें देखें तो वो संस्कृत जो है, फिर अरबी, इसके अलावा कहे फारसी, यह जो भाषाएं हैं वो कबीर है, जो रहीम जी है वो जानते थे। ये सारी भाषाओं के वो विद्वान थे। तो इस तरह कबीर रहीम के बारे में हम कहें तो एक सामान्य व्यक्ति न होकर एक बहुत ही बुद्धिशाली और विद्वान व्यक्ति थे। उस समय में भी उनके नामना है वो फैली हुई थी। और साहित्य के क्षेत्र में देखें तो उन्होंने कई प्रकार के ऐसे दोहों का निर्माण किया है, और जिनके कारण उनके दोहों में क्या मिलता है कि व्यावहारिक अनुभव है उनका पूरा निचोड़ मिलता है। और यही सारे दोहे जो है वो कहाँ पर, उनकी 700 यानी कि 700 दोहों का संग्रह, उससे भी अधिक उन्होंने दोहे लिखे हुए, उन सभी दोहों का संग्रह है ये 700 में किया गया है। तो यही उनकी मुख्य बात है, और यही दोहों को लेकर आज हम है वो देखने वाले हैं, जिनमें अलग अलग कोई नीति को लेकर, कोई मित्र की बात को लेकर, तो कोई है वो समाज में कैसे रहा जा सकता है, तो कोई है हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, छोटों बड़ों के साथ जो भेदभाव है उसे लेकर, ये अलग अलग तरह के कई सारे दोहे हैं वो दिए गए हैं। तो वो भी हम एक के बाद एक देखते हैं, तो साथ में आप यहाँ पॉइंट देखते रहना, और साथ में है मैं जब लिखता होता हूँ तो ये पॉइंट्स भी आप है वो नोट करते रहिएगा, क्योंकि अब ऑनलाइन वीडियो के जरिए हम आप तक पहुँच रहे हैं, और मेरे साथ साथ यदि आप भी काम न करेंगे तो पीछे रह जाएंगे। इसलिए जब मैं लिख रहा होता हूँ तब साथ में आप भी नोट डाउन है वो करते रहिए। तो अब हम शुरुआत करें तो सबसे पहले जो हमारा दोहा है वो क्या है, पहला कि तरुवर फल नहीं खात है, सरोवर पियहि न पान। हालांकि यह कंटिन्यू है, पूरी एक पंक्ति है, पर यहाँ न आने के कारण नीचे लिखा हुआ है। इसके बाद कहा है कि कही रहीम, दीर्घ रहेगा, कही रहीम हाँ पर का जहित, संपत्ति सुचहि सुजान। तो इस प्रकार ये हमारा पहला दोहा है वो दिया गया है, जिनमें मुख्य बात है वो क्या बताई गई। हम एक एक शब्द के साथ आगे बढ़ते पूरा ख्याल रखिएगा कि क्या बताया गया है। तरुवर, तरुवर यानी क्या होगा, वृक्ष। वृक्ष जो है वो अपने फल नहीं खाते हैं, कि देखते हैं कि वृक्ष में फल लगते वो आम दूसरों के लिए रहते और वो खुद अपने फल नहीं खाते। फिर कहा गया है सरोवर, सरोवर यानी कि जो सरोवर बोले या तो तालाब कहे तो वो रहेगा। पिया ही यानी क्या होगा कि पीना, पान यानी कि पानी, कि सरोवर जो है वो अपना पानी नहीं पीते हैं। तो कहीं रहीम सम परकाज ही, परकाज यानी कि परोपकार के लिए। तो रहीम जी यहाँ कहते यह परकाज है और यह परोपकार लिखा हुआ है। हित, हित यानी क्या होगा, भला या तो अच्छा कहे तो वह। तो रहीम जी कहते हैं कि जो परकाज यानी परोपकार के लिए, भले के लिए है, वो संपत्ति है उनको सुचहि, सुचहि यानी क्या होगा संग्रह, और सुजान यानी क्या होगा सज्जन, कि सज्जन व्यक्ति का यही गुण रहता है कि वो अपनी संपत्ति जो है उसका संग्रह है और वे किसके लिए करते हैं, परोपकार के लिए। तो यही इस दोहे में मुख्य बात बताई गई। पहले से हम देखें तो वृक्ष अपने फल खाते नहीं है, सरोवर अपना पानी खुद नहीं पीता है,
इसी तरह सज्जन की पहचान भी हम ऐसे कर सकते हैं कि वो अपनी संपत्ति है वो अपने लिए संग्रह नहीं करते, वो परोपकारी, दूसरों की मदद कर सके, उनकी भला कर सके, दूसरों का हित कर सके, पर काज दूसरों के काम में आ सके, इनके कारण वो अपनी संपत्ति का संग्रह करते हैं। तो यह पहला दोहा जो है उनका मुख्य अर्थ रहेगा। तो यह एक बार आप नोट कर लीजिए, यह दिया गया है उनके शब्द के अर्थ के साथ। फिर हम दूसरे दोहे की ओर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो अब दूसरे दोहे की ओर आगे बढ़ेंगे। कि दूसरा दोहा हमारा क्या दिया गया है, कहीं रहीम संपत्ति के सगे, क्या कहा गया, कहीं रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहु रीत। फिर कहा है विपत्ति कसौटी, विपत्ति कसौटी। साथ में आप भी नोट डाउन करते जाइएगा, ये लिखकर उनके अर्थ है वो भी साथ में लिखते रहिए, ताकि दोबारा हमें ये तकलीफ है वो ना उठानी पड़े। कि कौन विपत्ति कसौटी जे कसे ते साचे मीत। अब पहले तो हम शब्द का अर्थ देखेंगे और इसके बाद है वो पूरा अर्थ देखेंगे दोहे का। तो क्या कहा गया कि कहीं रहीम, कहीं यानी कि कहना, यानी कि रहीम जी है वो कह रहे थे क्या कि संपत्ति के सगे, कि यहाँ हमारे सारे जो लोग हैं वो संपत्ति के सगे हैं, यानी कि संपत्तिवान जो होता है, धनवान जो होता है, पैसेदार जो होता है, उनके सगे बनना चाहता है, यानी कि उनके साथ किसी न किसी प्रकार से जो है वो अपना संबंध जोड़ना चाहता है। और बनत यानी कि बनना, बहुत बहुरीत यानी कि अनेकों प्रकार से, बहुत रीतों से है, बहुत तरीके से है, वो संपत्ति वाले के सगे बनना चाहते हैं। और रहीम जी कह रहे हैं कि विपत्ति, विपत्ति यानी कि आपत्ति या तो मुश्किल, आपत्ति कहे, मुश्किल कहे या तो दुख कहे, उसी में कसौटी जे कसे, जे कसे यानी कि जिनकी कसौटी होती है। ते यानी कि वह या तो वो, साचे यानी कि सच्चे, मित यानी कि मित्र। अब ध्यान रखिएगा कि क्या कहा गया है कि रहीम जी कहते हैं कि यहाँ पर संपत्ति के सगे बनने के लिए लोग अनेकों तरीके हैं वो अपनाते हैं, बहुत बहुत रीत से है वो संपत्ति वाले के सगे बनना चाहते हैं। पर इसके अलावा हम देखें क्या रहेगा कि भले ही रहीम जी के अनुसार यह बताया गया है, पर इनके पीछे जो यहाँ उदाहरण दिया गया है कि हमें यदि सच्चे मित्र की पहचान करनी है तो वो कैसे होगा कि जब आपत्ति समय में जे कसे, यानी कि आपत्ति के समय में जो हमें काम आते हैं वही हमारे सच्चे मित्र है। आपत्ति यानी मुश्किल दुख के समय में। कि हो सके तो आप क्या कीजिए कि ये जो मैं बोल रहा हूँ साथ में टेक्स्ट बुक में ये शब्द से दिया गया होगा, तो टेक्स्ट बुक भी साथ रखिए, वो देखते जाइए तो बेहतर रहेगा। ये तो यहाँ पर लिखा है वो भी हो सकता है। तो फिर से एक बार कि रहीम जी कहते हैं कि संपत्ति के सगे सब कोई बनना चाहते, अनेक कई प्रकार से उनके सगे बनते, पर सच्चे मित्र की कसौटी जो है वो विपत्ति के समय में होती है। तो यही मुख्य बात को लेकर बताया गया। यहाँ पर हम क्या देख सकते हैं कि हमारा मित्र है वो हम कैसे पसंद करें, क्या या तो कैसे देखें कि ये सच्चा मित्र है या तो दुख के समय में भाग जाने वाला मित्र। तो यही एक अपने अनुभव के जरिए यहाँ रहीम जी ने ये दूसरा दोहा जो है वो रखा हुआ है। अब इसके बाद तीसरा दोहा भी इसी को नई जानकारी के साथ मिलेगा तो वो भी देखेंगे, पर इससे पहले आप ये सारे अर्थ के साथ शब्द है वो नोट कर लीजिए। ठीक है, अब हम अपने तीसरे दोहे की ओर आगे बढ़ते हैं, जो कि पहला और दूसरा दोहा हमने विस्तार से जान लिया, और इसी तरह हम तीसरा दोहा भी शब्द स है वो आगे देखता जा रहा है। आप ध्यान रखिएगा और शब्द से आगे बढ़िएगा।
कि रही मन देखी बड़े न को, रही मन देखी बड़े न को, हालांकि हस्व दिया गया है, रही मन देखी बड़े न को। फिर क्या कहा गया कि लघु न दीजिए डारी, दीजिए डारी, ड, यानी क्या कहा गया है कि शब्द स हम आगे देख रहे, फिर कहा कि जहां काम आवे, काम आवे सुई, कहा करे तरवारी। यानी यहाँ मुख्य अर्थ क्या दिया गया कि अब ध्यान रखिएगा, शब्द स हम आगे बढ़ रहे हैं। क्या कहा गया कि रहीम जी कहते हैं कि देखें बड़े को, कि बड़े लोगों को देखकर, बड़े यानी कि बड़े लोगों को, कि जिन्होंने कुछ नाम दाम कमाया हुआ है, उसे देखकर लघु, लघु यानी क्या होगा, छोटा या तो छोटे लोगों को, डारी यानी के छोड़ना, या तो उपेक्षा कहे तो वो भी कह सकते हैं कि बड़े लोगों को देखकर है वो लघु की उपेक्षा न करनी चाहिए, छोटे लोगों की उपेक्षा या तो उसे न छोड़ देने चाहिए। क्योंकि जहाँ काम आवे सुई, आवे यानी क्या आना, सुई को भी जानते हैं कि जो छोटी सी रहती है सुई, और तरवारी यानी के तलवार। तो अब तो आप बहुत कुछ समझ गए होंगे। क्या कहा गया कि रहीम जी कहते हैं कि हम बड़े लोगों के साथ रहते हैं तब छोटे लोगों की वो उपेक्षा से देखते हैं, उनको कुछ नज़रअंदाज करते हुए चलते हैं। तो वहाँ पर कहा गया है कि बड़े को देखकर है लघु को छोड़ देना ठीक नहीं है, क्योंकि जहाँ सुई काम आती है वहाँ तलवार कुछ नहीं कर सकती। कि यदि हमें कपड़े को सिलना है तो वहाँ सुई से ही काम चलाना होगा, यदि तलवार वहाँ पर उपयोग में लाएंगे तो वो व्यर्थ है। इसी तरह तलवार की जगह भी हम सुई का उपयोग नहीं कर सकते, कि युद्ध के मैदान में हम सुई लेकर जाएंगे तो कैसा लगेगा। ठीक है, तो यही बात को समझाने के लिए कहा गया कि छोटा जो है, छोटे लोग जो है वो अपनी जगह पर ठीक है, और बड़े लोग जो है वो अपनी जगह पर ठीक है। यानी किसी का अपमान या तो किसी की उपेक्षा जो है वो नहीं करनी चाहिए। तो यह इस तरह हम यदि वाक्यों में इसको कन्वर्ट करना चाहिए दोहे को, तो क्या कर सकते हैं कि रहीम जी कहते हैं कि बड़े लोगों को छोटों की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जहाँ सुई काम आती है वहाँ तलवार कुछ नहीं कर सकती। तो इस तरह हमें प्रत्येक दोहे को है वो देखते जाना है। ठीक है, तो यह भी आप नोट कर लीजिए, उनके अर्थ लिख लीजिए। फिर हम चौथा दोहा है वो देख रहे हैं। अब 3 दोहे देख लिए, चौथा दोहा उसी प्रकार से हम आगे बढ़े तो क्या कहा गया है कि दिन सबन को लखत है। दिन, दिन शब्द जो है उनमें आप ध्यान रखिएगा। दिन सबन को ध्यान रखने के लिए किस लिए कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो है वो दीर्घ दिया गया है। यह दिन होगा तो गरीब अर्थ होगा, और यदि अश्व दिया गया होगा तो क्या होगा, दिन यानी के दिवस होगा। तो इसलिए ध्यान रखना है। तो दिन सबन को लखत है, दिन ही लखे न कोई, दिन ही लखे न कोई। हालांकि यह दिया गया है। इसके बाद देखें तो जो रहीम दिन ही लखे, दिन बंधु सम होय। यानी क्या कहा गया है, अब हम विस्तार से उनके अर्थ के साथ आगे बढ़ते हैं कि क्या कहा गया कि दिन सबन को लखक थे। पहले तो ये दिन यदि दीर्घ हो तो उनका अर्थ क्या होगा, गरीब होगा। यदि अश्व होता तो उनका अर्थ क्या होगा, दिन यानी कि दिवस जो बोलते हैं वो होगा। इसलिए यहाँ पर यह अर्थ नहीं दिया गया।
ये वाला लेना है कि गरीब सबन को लखत है। लखत है यानी कि देखते हैं। देखते यानी किस अर्थ में दिया गया है कि आशा भरी नजरों से देखते हैं। देखना यानी कि आशा भरी नजरों से, कि दिन यानी कि गरीब है, सबको आशा भरी नजरों से देखते यानी कि सबके लिए उनके मन में है और अच्छी भावना होती है। पर दिन ही लखे ना कोई, पर दिन को कोई लखे, लखे यानी कि देखना, पर गरीब की ओर कोई देखता नहीं है, यानी गरीब की ओर कोई आशा नहीं रखता है। जो रहीम दिन ही रखे, कि रहीम जी कहते हैं कि जो दिन को, गरीब को जो रखते हैं, दिन की ओर देखते हैं या तो उनका भला करते हैं, तो वो दिन बंधु। दिन बंधु यानी क्या होगा? भगवान। दिन यानी गरीब, बंधु यानी भाई, गरीबों के भाई के समान या तो मददगार के समान, यानी कि क्या, भगवान को हम ले सकते हैं कि भगवान के सम। सम यानी क्या होगा? समान या तो उनके जैसा। तो क्या कहा गया है? पहले से देखे वापस कि गरीब सबको आशा भरी नजरों से देखता है, पर गरीब को कोई आशा भरी नजरों से नहीं देखता है। रहीम जी कहते हैं कि जो गरीब की ओर आशा भरी नजर रखते हैं या तो गरीब की मदद करते हैं, वो दिन बंधु के समान होते हैं, वो भगवान के समान है, साक्षात एक भगवान का रूप है। एक यह भी अर्थ निकाल सकते हैं कि गरीब को सब है वो भले लगते, अच्छे लगते हैं, पर गरीब किसी को भला नहीं लगता। पर यदि गरीब का जो भला करते हैं तो उनके लिए वो भगवान के समान है। तो यही मुख्य बात को लेकर यहाँ पर ये हमारा चौथा दोहा जो है वो दिया गया है। तो यह भी एक बार है, वो आप नोट कर लीजिए ये दिए गए शब्द। तब तक मैं ये पांचवा दोहा जो है वो लिख लेता हूँ, ठीक है? ये उनके अर्थ आप नोट कर लीजिए। खीरा के मुंह काटी के मलियत नॉन, थोड़ा नीचे जाना पड़ रहा है, लगाए। फिर क्या कहा कि रही मन करुए मुखन की। लिखते जा रहे हो कि नहीं? लिखते जाना साथ में। चाहिए यही सजाए, ठीक है? तो यह मुख्य बात इस पांचवें दोहे में बताई गई है। अब विस्तार से देखें। अब यहाँ ध्यान रखिएगा क्या कहा गया है कि खीरा को मुंह काटे। खीरा यानी एक तो क्या होगा? ककड़ी। जो ककड़ी होती है, खाने की जो चीज है ककड़ी, तो खीरा के मुंह काटी के, कि ककड़ी का हम मुंह काट के, यानी कि ऊपरी हिस्सा जो होता है उसे काट देते हैं, निकाल देते हैं। और फिर मलियत, मलना, मलियत यानी क्या होगा? मलना कहे या तो कहे रगड़ना, या तो जो हम घिसते हैं, मलते हैं, जो उसमें लगाते हैं, क्या? नॉन। नॉन यानी क्या बात की गई है कि नमक लगाता है, यानी लगाया जाता है कि खीरा को खाने के लिए। या किस अर्थ में कहा गया कि यदि ककड़ी जो है कड़वी होती है तो क्या होते हैं? ऊपरी हिस्सा उनका निकाल देते, फिर उसमें नमक लगाते, उनको बहुत रगड़ते हैं, यानी बहुत उनको मलते हैं, और फिर जाके हम उनको खा सकते हैं, यानी उनका कड़वाहट है तब जाके दूर होगा। तो इनके कारण इस अर्थ में यह दोहा दिया गया है। फिर कहते हैं कि रहीम जी कहते हैं कि करुए मुखन की। करुए यानी के कड़वे, मुखन यानी के मुख कहे तो सरल अर्थ में हो, और यहाँ के अर्थ देखें तो ऐसे लोगों को, के कड़वे लोगों को, यानी कि दूसरों के साथ जो बुरा कर रहे हैं ऐसे लोगों को यही सजा। सजा यानी सजा ही होगा, दंड कहे, सजा कहे या शिक्षा कहे, तो वह। तो अब विस्तार से देखें तो क्या कहा गया कि जिस तरह हम ककड़ी का मुंह काट के उस पर नमक लगाते हैं फिर वो खाई जाती है, तो इसी तरह कड़वे मुख वाले लोगों की, यानी कि कड़वे व्यवहार वाले, कड़वे बोलने वाले जो लोग हैं उनको भी यही सजा है वो मिलनी चाहिए। तो इस तरह सामान्य सा ही अर्थ है, पर यदि हम शब्द से जानेंगे, उनको समझेंगे,
और यहाँ ध्यान रहेगा पूरा, तो हम आसानी से यह समझ पाएंगे। ठीक है, तो यह हमारे चौथा और पांचवें दोनों दोहे रहेंगे, तो यह भी एक बार आप नोट कर लो, फिर आगे हम बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आपने चौथे पांचवें दोहे तक सब कुछ समझ लिया, आशा रखता हूँ कि सब कुछ समझ गए होंगे। ठीक है ना, अब आगे बढ़ सकते हैं हम। हाँ, तो अब हमारा आगे का जो दोहा छठा जो है उसमें क्या कहा गया कि जो रहीम उत्तम प्रकृति। आप मैं लिख रहा हूँ तब भी आप अंदाजा लगाकर अपने आप से अर्थ निकाल सकते हैं। ठीक है, वो भी आप बोलकर अपना काम आसान कर सकते हैं। जो रहीम उत्तम प्रकृति, और यदि कहीं मात्रा में मिस्टेक न हो वो भी ध्यान रखिएगा। का करी शकत कुसंग, बहुत लंबा है यह भी। इसके बाद कहा गया है चंदन विष व्याप्त नहीं, व्यापत नहीं। इसमें लिखा हुआ है, हमें आगे ले जाना है। लपटे रहत भुजंग। अब देखें विस्तार से, यहाँ ध्यान रखिएगा क्या कहा गया है कि जो रहीम उत्तम प्रकृति। रहीम जी कहते हैं उत्तम प्रकृति वाले। उत्तम यानी कि जो महान है, जिनका जो स्वभाव है, प्रकृति यानी किस अर्थ में दिया गया है? स्वभाव के अर्थ में, कि जिनका स्वभाव है, जिनकी प्रकृति है, जिनके गुण है, वो कैसे उत्तम। उत्तम यानी कि क्या होगा? श्रेष्ठ। ये तो सबसे अच्छा, कि जिनका स्वभाव है वो श्रेष्ठ है। वो कैसे है? उनको का करी सकत, सकत यानी सकना, कुसंग यानी के बुराई, या तो बुरा संग, बुरे लोग। कि रहीम जी कहते हैं कि उत्तम प्रकृति वाले, उत्तम स्वभाव वाले जो लोग होते हैं उसे कुसंग, उसे बुराई भी कुछ नहीं कर सकती। क्योंकि उदाहरण के साथ क्या समझाया गया कि चंदन विष, विष यानी क्या दूसरा अर्थ है? जहर कहे तो वह चंदन को तो जानते हैं कि एक सुगंधी जो लकड़ी जो होती है चंदन, वो व्याप्त, व्याप्त यानी कि फैलना, व्याप्त होना, फैलना। लपटे यानी लिपटना। भुजंग यानी क्या होगा? सांप। अब आप भी इनका अर्थ है निकाल सकते हैं, ट्राई कीजिएगा कि इतने शब्दों के अर्थ शायद आपको मिल जाए ना। कि थोड़े कुछ शब्द ऐसे होते हैं कि जिनके अर्थ हमें सिर्फ मालूम हो ना, तो हम अपने आप से भी वो पूरा दोहा है उनको समझ सकेंगे। तो इनमें यही मुख्य शब्द है जो कि मैंने लिखे, उसका अर्थ यदि ठीक तरह से पता है और फिर आप उसे वाक्य बनाते हुए जोड़ते जाए तो आसानी से उनका अर्थ हमें मिल सकता है। ठीक है, आप भी ट्राई करिएगा, हो जाएगा। और सुनिए भी अब क्या है कि रहीम जी कहते हैं कि जो उत्तम प्रकृति वाले जो लोग होते हैं, कि जिनका स्वभाव है श्रेष्ठ है। हम कैसे कह सकते हैं? क्योंकि वो यदि कुसंग, बुराई वाले लोगों के साथ भी यदि मिलता है, उनके साथ रहता है, तो भी उसके स्वभाव में कुछ फर्क नहीं पड़ता है। उनका अच्छापन है वो नहीं छोड़ता है। तो यही कुछ बातें हैं वो यहाँ पर बताई गई उदाहरण के जरिए। क्या कहा कि चंदन में विष व्याप्त नहीं होता। चंदन का जो झाड़ होता है, जिनमें एक ठंडा और खुशनुमा सा वातावरण रहता है, जिनके कारण है वहाँ अक्सर उस चंदन के झाड़ पर है वो सांप दिखाई देते हैं। तो यही कहा गया कि चंदन में विष जहर है वो नहीं फैलता है, उसमें सांप जो है वो लिपटा रहता है। कि जिस तरह सांप जो है वो एक जहरीला, डरावना, खतरनाक सा प्राणी जो है, जानवर है, वो हमेशा इस शीतल छाया देने वाले, ठंडा सा खुशनुमा वातावरण फैलाने वाला जो वृक्ष चंदन है उस पर लिपटा रहता है, पर फिर भी उनका जहर उसमें नहीं फैलता है। तो यह किस पर लागू होता है? श्रेष्ठ स्वभाव वाले, उत्तम प्रकृति वाले जो लोग हैं उनके लिए कहा गया कि उत्तम प्रकृति वाले लोग वो है कि जो बुराई के साथ रहते हुए भी अपना अच्छापन नहीं छोड़ते। तो सीधी सी बात है, इसे देखकर आप आसानी से इनको समझ जाएगी। ठीक है, तो यह सारे पॉइंट्स जो है, यह सारी बातें हैं और यह सारे दोहे के अर्थ है वो लिख लीजिए, और इनके साथ ही आपको कई सारे प्रश्नों के उत्तर भी है वो देने होंगे।
ठीक है, तो आज फिर हम आगे बढ़े हमारे 7वें दोहे की ओर। तो क्या बताया गया है कि बिगड़ी बात बने नहीं। ये क्या कहा गया है कि बिगड़ी यानी कि बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किन कोई। यानी क्या कहा गया है, पूरा ही लिख लेते फिर आगे बढ़ते हैं। रहीमन बिगड़े बिगड़ दूध को, मथे न माखन हो। ठीक है, तो यह जो दोहा, ठीक है, इस तरह यह दिया गया कि बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किन कोई। रहीमन बिगड़ दूध को, मथे न माखन हो। शब्द से देखते आसान सा ही है, हालांकि क्या होता है कि दोहे में जो है वो मुख्य बात को एक उदाहरण के जरिए है वो समझाई गई होती है। तो यहाँ पर भी ऐसा ही कहा गया, बिगड़ी यानी कि बिगड़ी हुई, बिगड़ी बात बने नहीं, बनना यानी कि अच्छा होना। लाख करो किन कोई, कि लाख प्रयत्न करने पर भी एक बार बिगड़ गई जो बात है, यानी कि हमारा संबंध जब बिगड़ गया होता है वो लाख प्रयत्न करने के बाद भी है वो नहीं बनता है, यानी नहीं अच्छा होता, नहीं सुधरता है। जिस तरह रहीम जी कहते हैं कि बिगड़ दूध को, बिगड़ यानी कि बिगड़े हुए, मत यानी कि उसमें प्रयत्न करना, मतते रहना, यानी बार बार है वो वही काम करते रहना। कि जिस तरह एक बार दूध जो है वो बिगड़ जाता है, फिर कई प्रयत्न करने के बाद, बहुत मथने के बाद भी उसमें से मक्खन भी कह सकते हैं वो नहीं मिलता है, या नवनीत भी होता है, नवनीत भी माखन ही होता है। अब वापस देखें तो कि बिगड़ी बात है वो नहीं बनती, लाख प्रयत्न कोई कर ले। जिस तरह रहीम कहते हैं कि बिगड़े दूध को मथने पर, उनको बहुत प्रयत्न कर भी उसमें माखन नहीं निकलता। हम देखते ही है, या तो पता ही होगा कि एक बार दूध बिगड़ जाता है तो उनका दही है वो नहीं बनता ठीक तरह से, वो जमता ही नहीं है। और दही ठीक नहीं बनेगा तो उसको चाहे कितना भी भलोया जाए, उनको कितना भी मथा जाए, फिर भी उसमें से मक्खन हम नहीं निकाल पाएंगे। तो इस तरह से संबंधों की भी बात है कि हम संबंध में आमतौर पर किसी को कुछ भी सुना देते हैं, या तो संबंध को तोड़कर वहां से दूर होकर चले जाते हैं, पर यह अच्छा नहीं है, क्योंकि एक बार संबंध जो टूट जाएगा तो फिर उसे लाख प्रयत्न कर भी जोड़ा नहीं जा सकता। इससे जुड़ा एक और दोहा भी है कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटने से फिर ना जुड़े तो गांठ पड़ जाए। इसमें भी यही बात को हम ले सकते हैं कि प्रेम रूपी जो धागा है, संबंध रूपी जो धागा है ना, वो बहुत ही नाजुक होता है, वो टूटना नहीं चाहिए। यदि टूटेगा तो वो वापस नहीं जुड़ सकता, और यदि जुड़ने का प्रयत्न करेंगे, जोड़ेंगे, तो भी उसमें गांठ लग जाएगी, और गांठ है वो बार बार नड़ती रहेगी, वो वहाँ पर अटकना होगा। कि उसमें मोती पिरोएंगे कि गांठ वाला धागा हो तो वहाँ अटकेगा, थोड़ा खींचना पड़ेगा। तो संबंधों का भी कुछ इसी तरह का है। तो इसी तरह संबंध रखने को, उसे ठीक करने के लिए यह सारी बातें हैं वो समझाई गई है। इसके बाद हम आगे 8वां दोहा देखें तो जिसमें क्या कहा गया है कि रहीमन विपदा हु भली। क्या है? रहीमन विपदा हु भली। दीर्घ है हालांकि, जो थोड़े दिन होए, जो यहाँ पर हस्व दिया गया है दिन में, जो कि हमने वहां बात की थी कि वो दीर्घ था इसलिए वो गरीब होता था, यहाँ पर दिवस होगा। हित अहित अनहित, अहित भी होगा अनहित भी, यहाँ अनहित दिया गया है। हित अनहित या जगत में जानी
परत सब कोई। क्या कहा गया? विस्तार से अब उनका अर्थ देखें तो क्या कहे? रहीमन विपदा, विपदा यानी वो भी देखा था हमने क्या होगा, आपत्ति, विपत्ति, मुश्किली, दुख, पीड़ा, सब कुछ इनके समानार्थी के तौर पर हम ले सकते हैं। कि रहीम जी कहते हैं कि मैं विपदा है, आपत्ति है, उनको भली मानता हूँ, अच्छी मानता हूँ। जो थोड़े थोड़े यानी के थोड़े यानी कम समय के लिए, थोड़े दिनों के लिए यदि विपत्ति आए मेरे ऊपर तो वो अच्छी है। क्यों ऐसा कहते हैं? क्योंकि उन्होंने कहा कि उनसे मेरा हित, हित यानी के भला, अनहित यानी के बुरा, भला और बुरा चाहने वाला इस जगत में कौन है? वो जानी परत यानी जानी यानी के जान सकते हैं, जान पहचान, सब कोई। ये जगत यानी कि संसार, दुनिया, सब कुछ ले सकते हैं, आसान से ही से समानार्थी शब्द ही है। तो अब वापस में आपको पूरे दोहे की ओर ले जाऊँ तो कि रहीम जी कहते हैं कि मैं आपत्ति है, मुश्किली है, पीड़ा है, दुख को भली मानता हूँ जो थोड़े दिन की हुई। क्यों? क्योंकि उससे इस जगत में मेरा भला और बुरा है वो चाहने वाला कौन है, उसकी सबकी मैं पहचान कर सकूं, उनकी परत है, परत यानी के पर्दा जो है वो हटा सकूं। ये जानी परत सबको है, उन सबको मैं जान सकूं। कि थोड़े दिन के लिए विपत्ति आए तो हम पहचान सकते हैं कि हमारा हित करने वाला और अनित करने वाला कौन है। यानी कि विपत्ति के समय में जो हमारे साथ रहेगा, जो साथ देगा, वो हमारा भला चाहने वाला, और उसी समय जो हमें छोड़कर चला जाएगा वो हमारा भला नहीं चाहता। ठीक है, तो इस तरह वापस एक बार दोहरा देता हूँ कि रहीमन विपदा को अच्छी कहते थोड़े दिनों के लिए, और क्योंकि उसमें हमारा हित और अनित चाहने वाला कौन है उनका हम पता लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये नोट कर लीजिए, फिर आगे हम देख रहे हैं। तो ये 9वां और हमारा अंतिम दुआ है। क्या कह रहे कि रहीमन वे नर मर चुके, रहीम जी कहते कि वे नर मर चुके, जे कहू मांगन जाए, मांगन जाए उनसे पहले, उनसे पहले वे मुए जिन मुख निक्षत नाही। अब विस्तार से देखें तो इनका अर्थ क्या कहा गया है कि रहीम जी कहते हैं कि वे नर मर चुके, कि वे नर जो है, वैसे पुरुष जो है मनुष्य मरे हुए के समान है। कैसे? कि जो कहीं मांगने जाते हैं। और उनसे भी आगे कहा गया कि उनसे पहले तो वे मोहे, मोहे यानी के मरे हुए के समान है, कि जिनके मुख से निक्षत यानी के निकलती है, या तो बोलते हैं क्या, तो के ना। रहीम जी कहते हैं कि वे लोग जो है वो मरे हुए के समान है, कि जो कहीं मांगने जाते। पर उनसे पहले रहीम यह भी कहते हैं कि मांगने आए हुए को जो नहीं देते हैं, जिनके मुख से ना निकलती है, वो भी मरे हुए के समान है। तो इस प्रकार कुल 1 से 9 दोहे दिए गए हैं, और हमें उनको ठीक तरह से है वो समझना है। ठीक है, तो एक शब्द के साथ ध्यान रखिएगा, और इसके आधार पर हमें एक एक वाक्य के विस्तार से और साथ में आशय स्पष्ट भी देखना है, तो उनको हम समझने में सरल हो, हम आसानी से उत्तर लिख पाए, जिनके कारण ये समझना है जरूरी है। ठीक है, तो ध्यान कर रखकर आप यह सब कुछ सोल्व कर सकते हैं। धन्यवाद।